और इस बार बिहार की राजनीति में जिस शब्द की सबसे ज्यादा चर्चा होने वाली है वो है परिवारवाद। क्योंकि बिहार में जगह कोई भी हो, मंच कोई भी हो, पीएम मोदी आरजेडी के साथ विपक्ष पर परिवारवाद वाले जुबानी तीर चलाना नहीं भूलते। लेकिन इस बार परिवारवाद वाले 14 तीर तेजस्वी यादव की ओर से चलाए गए और उनका निशाना है बीजेपी। तेजस्वी यादव ने इसे लेकर आज एक ट्वीट किया और कहा कि जिन 4 सीटों पर पीएम मोदी प्रचार करने आ रहे हैं वो बीजेपी की विशुद्ध परिवारवाद वाली राजनीति का सैंपल है। तेजस्वी ने इस ट्वीट के साथ वैसे तो 14 सीटों और 14 नामों का जिक्र किया है, लेकिन हम आपको वो 4 सीट बताते हैं जहां पहले चरण में चुनाव होने। वो जमुई, जहां आज पीएम मोदी ने रैली की, वहां से अरुण भारती एलजेपी आर के उम्मीदवार हैं। लेकिन अरुण भारती स्वर्गीय रामविलास पासवान के दामाद भी हैं और चिराग पासवान के बहनोई भी हैं। तेजस्वी की लिस्ट का दूसरा नाम है औरंगाबाद से बीजेपी उम्मीदवार सुशील कुमार सिंह, जो पूर्व सांसद राम नरेश सिंह के बेटे हैं। इसके अलावा तेजस्वी ने जीतन राम मांझी के नाम की भी याद बीजेपी को दिलाई है, जो गया से हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के कैंडिडेट हैं और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन के पिता हैं। तेजस्वी की लिस्ट का चौथा नाम है विवेक ठाकुर, जो नवादा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर के बेटे हैं। वैसे लिस्ट सिर्फ तेजस्वी ने नहीं रिलीज की है, बल्कि बीजेपी ने भी तेजस्वी पर परिवारवाद वाला काउंटर अटैक किया और आरजेडी के परिवारवाद वाले वृक्ष की याद तेजस्वी को दिलाई है। बीजेपी का तर्क है कि परिवारवाद वाली अग्रिम पंक्ति में खुद तेजस्वी का परिवार खड़ा है। इसकी शुरुआत लालू प्रसाद यादव से होती है, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। राबड़ी देवी, जिन्होंने लालू के जेल जाने के बाद बिहार की सत्ता को अपने हाथों में लिया था। खुद तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके हैं, जबकि तेज प्रताप यादव भी बिहार सरकार में मंत्री रहे थे। बीजेपी ने तेजस्वी को मीसा भारती और रोहिणी आचार्य के नाम की भी याद दिलाई है, क्योंकि मीसा भारती 2 बार लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार रह चुकी हैं, जबकि माना जा रहा है कि तीसरी बार भी उनका टिकट पक्का है। इसके अलावा यह भी तय है कि इस बार आरजेडी बिहार की सारण सीट से रोहिणी आचार्य को उम्मीदवार बनाने वाली है। यानी बिहार में अब खुलकर तेरा परिवार वर्सेस मेरा परिवार वाला खेल शुरू हो चुका है। और इसकी शुरुआत उसी दिन हो गई थी जब पीएम मोदी ने लालू यादव के एक बयान के बाद आरजेडी पर परिवारवाद वाला प्रहार किया था। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, तुम्हारे पास परिवार नहीं है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। आज देश के कोटि कोटि बच्चे बुजुर्ग, ये मोदी का परिवार है। मेरा भारत, मेरा परिवार। लगातार परिवारवाद के बारे में वो बोलते रहे और पहली चुनावी जनसभा का शुरुआती वो परिवारवाद के उम्मीदवार से कर, जो कि उनके उम्मीदवार हैं। तो आप देख सकते हैं उनके कथनी और करनी में कितना भारी अंतर है। और इस बार लगातार जो है एनडीए खेमे से इसका जिक्र करते थे कि परिवारवाद बहुत बड़ा है। तेजस्वी को और मजबूत करना है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। राजनीति में परिवारवाद का मतलब है किसी पार्टी का सारा निर्णय और सभी प्रमुख पद किसी एक ही परिवार के हाथ में होना। क्या किसी व्यक्ति में एक राजनेता होने के सारे होने के बावजूद राजनीति में इसलिए नहीं आना चाहिए कि उसके पिता राजनीति में थे? गठबंधन में एक पूरी जमात ही जो है वो पिता पुत्र वाली है, समधिन वाली है, और उनके खुद के पार्टी में पिता, माता और पुत्र तक को मंत्री, उप मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं।